पक्का। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला इससे पहले वाले जो टॉपिक में हमने देखा था किसके बारे में, गुड्स के बारे में। तो गुड्स के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ लेना, क्योंकि याद रखना फाइनल गुड्स को ही सिर्फ किसके अंदर काउंट किया जाता है, नेशनल इनकम में। दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, कैसे कैसे गुड्स होते हैं बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो होता है वही हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है नेशनल इनकम को बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, मशीनरी होती है। कैसी मशीनरी होती है, कैसे कैपिटल असेट्स होते हैं कि जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को हम बनाते हैं उस चीज़ से, ठीक है ना। तो आज जो हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक वो तुम्हारा होने वाला है डेप्रिसिएशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ठीक है ना, मूल्यह्रास। या फिर इसका एक और नाम है हिंदी में, वो है अचल पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग। याद रखना, किसी तरह हिंदी में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे नाम इसके अंदर आ जाते हैं जब न्यूमेरिकल करोगे। इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम में भी हो तो भी आप इंग्लिश में जरूर ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छा समझ आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैमिलियर होते हैं इन वर्ड से, ठीक है ना। जैसे कि तुमने कभी सुना नहीं होगा मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन फिर भी सुना है, अच्छा पूंजी का उपभोग नहीं सुना होगा, है ये सारी चीजें इसलिए। तो बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो डेप्रिसिएशन नाम से पता चल रहा है हिंदी में, देखो मूल्यह्रास, मूल्य का मतलब वैल्यू, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। तो अगर किसी भी गुड्स को, अगर हम किसी भी फिक्स असेट्स को, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ, फिक्स असेट्स, किसी भी फिक्स असेट्स यानी कि कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे कि मशीन, किसी भी फिक्स असेट्स को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, यूज जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, ठीक है ना, किसी को भी यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या होती रहती है, वैल्यू में क्या होती रहती है, कमी आती रहती है, वैल्यू में क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो कि फोन, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, आपने फोन खरीदा, अब उस फोन को इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू में क्या होती रहेगी, कमी। क्यों? क्योंकि आप उसको कंटिन्यू क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वियर एंड टियर कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो जब हम किसी भी फिक्स असेट्स का, किसी भी ऐसे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं और जिस इस्तेमाल करते करते उसकी वैल्यू में धीरे धीरे क्या आती रहती है, कमी आती रहती है उसके कारण, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल्यह्रास। तो याद रखना कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कैपिटल गुड्स को, फिक्स असेट्स में भी किसको लिख सकते हैं, कैपिटल गुड्स को, जब कैपिटल गुड्स के इस्तेमाल से, है ना, जब कैपिटल जो गुड्स होता है हमारा, जो हमारा कैपिटल गुड्स होता है, जब हम उसका कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके वैल्यू में धीरे धीरे क्या लग जाती है, गिरावट आने लगती है। क्या लग जाती है, गिरावट। और उसी के कारण हम इसको किस नाम से पुकारते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, डेप्रिसिएशन। समझ गए? तो ये डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना। डेप्रिसिएशन हमेशा किसका होता है, कैपिटल गुड्स का। किसका होता है, कैपिटल गुड्स का, पूंजीगत वस्तुओं का। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं। जैसे कि मान लो तुमने कोई भी चीज खरीदी है, जैसे कि फोन खरीदा है, बोर्ड खरीदा है, अगर तुम उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे या फिर यूज नहीं भी करोगे तो भी एक समय बाद क्या होगा, जब उसको बेचोगे तो उस दाम पर नहीं बिकेगा। जैसे कि मान लो 10,000 का तुमने फोन लिया, 10,000 का तुमने फोन लिया, अब उसको यूज करने के बाद इसको तुमने 2010 में लिया और यूज करने के बाद इसको 2012 में बेच रहे हो, तो मुझे बताओ क्या 10,000 का बिक जाएगा? नहीं। भले ही 9 का बिके, 8 का बिके, लेकिन 10 का नहीं बिकेगा। तो बताओ इसके वैल्यू में जो कमी हुई, कितनी कमी होगी, 1,000 की, ठीक है ना। जितनी भी कमी हुई है उसी कमी को क्या बोलोगे, ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। तो बताओ क्या इस प्रोसेस में क्या तुम्हारे जेब में से पैसा नहीं आता है? तुम्हारे जेब से पैसे नहीं जाते, बस इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तुम्हारे जेब से पैसे नहीं जा रहे, ये तुम्हारा लॉस नहीं है, ये तुम्हारा कैपिटल लॉस नहीं है, ये तुम्हारा पूंजीगत हानि नहीं है, ठीक है ना। समझ गए? तो इसको हम याद रखना क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? समझ गए? ये तुम्हारा जेब से कोई पैसा नहीं जाता है, ये तुम्हारी वैल्यू में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। समझ गए? तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है वो किस किस रीजन से हो सकता है, हमने तो ये देख लिया कि यूज करोगे तो भाई डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन किस किस की वजह से होता है तो जरा देखना। सबसे पहला, अगर सामान तुम्हारा टूट फूट जाए, क्या हो जाए, टूट फूट जाए, यानी कि अगर कुछ टूट फूट जाए, ठीक है ना, कुछ टूट फूट जाए यानी कि क्या हो जाए, जैसे कि कोई सामान है वो टूट गया, तो मुझे बात बताओ क्या उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि फोन है ना, फोन अगर तुम नया लेकर आए हो और 2 महीने बाद बेचो तो तुम्हें रेट अलग मिलेगा, लेकिन अगर वो टूट गया और फिर बेचो तो और ज्यादा वैल्यू कम हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो याद रखना पहला क्या है कि जब कोई गुड्स यानी कि जो कोई भी कैपिटल गुड्स जब टूट फूट जाता है तो डेप्रिसिएशन होता है। दूसरा, और किस वजह से हो सकता है, तो दूसरा होता है कि आकस्मिक नुकसान, आकस्मिक नुकसान यानी कि जो सडन मतलब कि एक्सीडेंटली जो लॉस होता है,
एक्सीडेंटली लॉस, मतलब जैसे कि क्या होता है कि अचानक से क्या हो गया कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से क्या हुआ कि उस वैल्यू, जो भी गुड्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जो भी कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आकस्मिक नुकसान में यानी एक्सीडेंटल लॉस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए इस वाले पॉइंट को अगर इग्नोर भी करो तो चलेगा। इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा क्या है, प्रत्याशित अप्रचलन, वो तुम्हारा क्या है, प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रचलन, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे बड़ा जो कारण होता है, सबसे बड़ा जो कारण होता है डेप्रिसिएशन का, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है ना, क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी प्रत्याशी अवचलन, ठीक है ना। सबसे पहले चीज डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो जब कैपिटल गुड्स के अंदर वैल्यू में कमी आ जाती है, कैपिटल गुड्स के यूज के कारण उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, तो क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन। दूसरा, डेप्रिसिएशन किसके कारण होता है, जब कोई भी चीज फूट जाती है तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। दूसरा, जब अप्रत्याशित यानी प्रत्याशित अप्रचलन यानी कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा मैं। जैसे कि प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों के कारण, जैसे कि मान लो अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन की बात करता हूं तो इसके अंदर दो चीज, पहला या तो मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी, ठीक है, यानी कि डिमांड में क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, डिमांड डिक्रीज होगी, मांग में क्या हो गया, कमी, डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। दूसरा चेंज इन क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन। ध्यान से समझना, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है उसके पीछे दो रीजन है। किसका रीजन है, दो रीजन। पहला एक क्या है कि मांग में कमी, यानी मांग में कमी, डिमांड में कमी आने के कारण जब क्या हो जाए, जब कैपिटल गुड्स की वैल्यू, कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या हो जाए, कम, या फिर जब टेक्नोलॉजी में कमी के कारण, टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण जब क्या हो जाए, कैपिटल गुड्स में, गुड्स की वैल्यू में क्या हो जाए, कमी। दो चीज याद रखना है, पहला मांग में कमी यानी कि डिमांड में कमी के कारण, और दूसरा टेक्नोलॉजी में कमी के कारण क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले जरा मुझे बताओ, अगर मैं अभी के एग्जांपल लेकर चलूं तो मुझे बताओ पहले क्या हुआ करता था, हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। अब इस जब व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे तो अब बताओ, अब क्योंकि हमारे पास आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए, ठीक है ना, क्या आ गए, स्मार्ट बोर्ड। तो इस स्मार्ट बोर्ड के कारण जरा बताना, क्या व्हाइट बोर्ड जिससे बनता था वो वाली टेक्नोलॉजी यानी कि इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि जिससे व्हाइट बोर्ड बनाया जाता था, जिस टेक्नोलॉजी से व्हाइट बोर्ड बनाया जाता था उस टेक्नोलॉजी को चेंज करके बताओ किस टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया, स्मार्ट बोर्ड बनाने की। किससे, स्मार्ट बोर्ड बनाने की, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था अब उस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा। क्यों, क्योंकि अब क्या यूज हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड, और स्मार्ट बोर्ड जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बन रहा है, ठीक है ना, समझ गए। या फिर ऐसा भी ले सकते हो, अगर टेक्नोलॉजी की बात हो, इसको तुम अगर डिमांड वाले में यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि डिमांड के अंदर। इसके अंदर देखो एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि एक छोटा कीपैड वाला फोन है ना, एक क्या होता था, कीपैड वाला फोन। तो कीपैड वाले फोन को जब हम यूज करते थे उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और लोगों ने स्मार्टफोन को यूज किया। क्या किया, स्मार्टफोन को यूज किया। तो बताओ जब स्मार्टफोन आएगा तो लोगों ने किसको, किसके साथ प्रेफरेंस किया, स्मार्टफोन का, है ना, यानी कि लोगों ने क्या परचेज करना शुरू कर दिया, स्मार्टफोन। जिस कारण से क्या हुआ, कीपैड बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, और स्मार्टफोन की क्या हो गई, स्मार्टफोन की वैल्यू जो है क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि बताओ कीपैड वाली फोन जो है वो सस्ते हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब तुम बताओ क्या उसके अंदर उस कीपैड वाले फोन में क्या टूट आई थी, नहीं। क्या टूटा था, नहीं। क्या हमने ऐसा किया कि मतलब उसको खरीद कर दोबारा बेच, नहीं। लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू में कमी आ गई, जबकि वो नहीं है। क्यों नहीं है, फिर भी उसकी वैल्यू में कमी आ गई, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब लोगों ने अपने नई टेक्नोलॉजी की तरफ क्या हो गया, वो बढ़ गए। यानी नई टेक्नोलॉजी कौन सी, स्मार्टफोन। उन्होंने कीपैड का खरीदना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस कारण से उसके, तो इस कारण से क्या हो गई, इसकी वैल्यू में कमी हो गई, और इसकी वैल्यू में कमी होने के कारण क्या हो गया, इस वैल्यू में कमी होने के कारण क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गई। बताओ क्लियर है। और दूसरा जो देखोगे वो क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में देखो क्या देखोगे, जैसे कि मान लो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ होता था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। आजकल बताओ हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को यूज करते हैं क्या, नहीं। आजकल हम कौन सी यूज करते हैं टीवी को, कलर टीवी। कौन सा, कलर टीवी। तो बताओ जरा कलर टीवी
आने के कारण क्या ब्लैक एंड व्हाइट वाले टीवी की डिमांड कम हो गई कि नहीं? कम हो गई। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम हो गई तो किसकी डिमांड बढ़ा दी? इसकी। तो बताओ इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? तो इस वैल्यू को भी कम होना किस कारण क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो याद रखना है जो हमारा प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, प्रत्याशित अप्रचलन होता है, वो दो कारणों से होता है। पहला, डिमांड में कमी अगर हो जाए, दूसरा या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। पहला, डिमांड में कमी यानी मांग में कमी हो जाए, दूसरा टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज में क्या ले सकते हो एग्जांपल? पहले कीपैड वाला फोन यूज हुआ करता था, अब स्मार्टफोन यूज होते हैं। तो कीपैड वाली जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई और स्मार्टफोन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? नई टेक्नोलॉजी है। तो इस कारण से फोन की जो वैल्यू है, कीपैड वाले फोन की वैल्यू है तो क्या होगी? गिर गई। लेकिन अगर हम बात करें किसकी डिमांड के कारण, तो उसके अंदर देख सकते हो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का इस्तेमाल करते थे, अब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यू यानी कलर टीवी का। तो जिस कारण से क्या हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो डिमांड है कम हो गई, जिस कारण से उसकी वैल्यू भी कम हो गई और कलर टीवी की डिमांड बढ़ गई और उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ ये चीज क्लियर है? यानी डेप्रिसिएशन दो कारण से, टूट फूट और प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है ना? क्लियर है? अब इसको समझने के बाद ये जो ऑब्सोलेंस हमने पढ़ा है, ऑब्सोलेंस हमने पढ़ा है यानी कि अप्रचलन, ठीक है ना? ऑब्सोलेंस जो हमने पढ़ा है इसके बारे में क्या बोलते हैं? अप्रचलन। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ध्यान से समझना। दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और दूसरा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी कि पहला होता है प्रत्याशित अप्रचलन और दूसरा होता है अप्रत्याशित अप्रचलन। क्लियर? ध्यान से समझना। जो एक्सपेक्टेड यानी प्रत्याशित अप्रचलन होता है, बताओ ये तो दो कारणों से होता है। पहला, एक डिमांड में क्या हो जाए? कमी और दूसरा किस कारण से होता है? तो दूसरा टेक्नोलॉजी में क्या आ जाए? चेंज। ठीक है ना? दो कारणों से होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो ये किस कारण से होता है? अब इसके बारे में बात करना है। देखो अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। अब एक्सपेक्टेड में तो हमें पता था कि भाई हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी आने वाले समय में, या हो सकता है कि आने वाले समय में उस गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, जिस कारण से क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में क्या होता है कि इसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि कब वैल्यू में कमी आ गई, और वो वैल्यू जो कमी आती है वो किसके कारण आती है? तो बताओ अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर। क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। क्या होती है? प्राकृतिक आपदा में जैसे कि अगर मैं बोलूं भूकंप आ गए, बाढ़ आ गए, सुनामी आ गई, ठीक है ना? तो इन सभी कारणों का बताओ क्या ये एक्सपेक्टेड होते हैं क्या? नहीं, ये क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, यानी कभी भी अचानक से आ सकता है। तो जब ये इसके आने के कारण जब किसी भी हमारा कैपिटल में यानी कि कैपिटल की लॉस हो जाती है, यानी कि कोई भी जो स्थिर पूंजी है या फिर कैपिटल गुड्स है उनकी जब हानि हो जाती है, उनकी वैल्यू में कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और इसका जो याद रखना, इसके कारण इसमें तो क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। यानी कि जब डिमांड में कमी होती है और टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उसमें कैपिटल गुड्स में क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें जब अनएक्सपेक्टेड वाले में होता है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण जब किसी कैपिटल गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानि। क्या बोलते हैं इसको? पूंजीगत हानि बोलते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर कि डेप्रिसिएशन किसके कारण होता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से। कैपिटल लॉस किसके कारण होता है? अनएक्सपेक्टेड। तुम बताओ ना, इससे ज्यादा लॉस होगा कि इससे? लॉस तो दोनों से ज्यादा होगा, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इससे क्या होता है? बहुत भारी नुकसान होता है, बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए अगर कभी भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी प्रत्याशित अप्रचलन के कारण अगर किसी भी कैपिटल गुड्स की वैल्यू गिर रही है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अप्रत्याशित बचत के कारण, अप्रचलन के कारण, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इनके कारण अगर हमारे जो कैपिटल गुड्स है उनकी वैल्यू कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल लॉस। अब इसको बियर किससे किया जाता है? मान लो डेप्रिसिएशन हो गया तो उसके लिए क्या करती है कंपनी? छोटे छोटे पैसे जो है वो हर महीने एक अकाउंट में डालती रहती है और उस अकाउंट से इस लॉस को पूरा कर लेती है, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व। ठीक है? डेप्रिसिएशन रिजर्व। ठीक है? समझ गए? हिंदी वालों इसको मूल्यह्रास
कोस्ट भी कहते हैं, मूल्यह्रास कोस्ट, लेकिन बेटर होगा कि इंग्लिश में पढ़ो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व से पूरा किया जाता है इसके लॉस को, लेकिन इसके लॉस को इससे पूरा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना कि मतलब कब भूकंप आ सकता है, कब बाढ़ आ सकता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करवा के बैठती है? इंश्योरेंस। क्या करवा के बैठती है? इंश्योरेंस। तो इसको किससे किया जाता है? पूरा इंश्योरेंस से। ठीक है, किससे किया जाता है? इंश्योरेंस से, यानी कि बीमा से। किससे किया जाता है? बीमा से। किससे किया जाता है? बीमा से। आई होप कि ये चीज ऑब्सोलेंस क्लियर हो चुका होगा। तो याद रखना ये पूरा जो है अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? डेप्रिसिएशन। किसके बारे में पढ़ा? डेप्रिसिएशन। एक बार देखो फटाफट, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू में कमी आना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू में कमी आना, यानी कि मूल्य में कमी आना। किस कारण से? जब हम किसी गुड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके अंदर उसके वैल्यू में धीरे धीरे क्या आने लग जाती है? कमी आने लग जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि मूल्यह्रास बोलते हैं। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन दो कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से होता है, मेन दो है। पहला टूट फूट, अगर वो टूट फूट गया हो। दूसरा प्रत्याशित अपरचलन। प्रत्याशित अपरचलन का मतलब एक्सपेक्टेड, जिसमें हमें पता होता है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? तो पहला डिमांड में कमी हो सकती है। भाई आज मान लो हम किसी ये बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या पता इससे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो बताओ इसकी डिमांड में कमी आ जाएगी। तो इसकी डिमांड में कमी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण होने वाले अगर कैपिटल गुड्स में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसमें दो ही चीजें याद रखना है, डिमांड में कमी और दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि नई तकनीक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है ना। दूसरा, तो हमने ऑब्सोलेंस को दो भागों में बांटा था, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वाला जो है वो दो कारणों से होता है, पहला डिमांड में कमी, दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। दूसरा अनएक्सपेक्टेड वाला जो है वो किस कारण से होता है? वो पता ही नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गया है ना, सुनामी आ गई, कोई भी भूकंप आ गया। ठीक है ना। इस कारण से अगर होने वाला जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण होता है, और उसको लॉस को क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। इसमें उस लॉस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसको किससे पूरा किया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि मंथली ईयरली बेसिस पर क्या होता है, कंपनी के द्वारा एक फंड बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और उसी के अंदर थोड़े थोड़े पैसे डाले जाते हैं, और जब वैल्यू जब गिर जाती है तो उस पैसे से इस्तेमाल करके वो नई टेक्नोलॉजी को परचेज कर लेते हैं। ठीक है ना। समझ गया? यानी कि इसको किससे फिल किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व से। इसको किससे फुलफिल किया जाता है? तो इंश्योरेंस से, यानी कि बीमा से। इसके लिए कोई भी डेप्रिसिएशन रिजर्व नहीं होता है। याद रखना, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक हमने डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है वो कवर कर लिया पूरी तरीके से। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।